क्वेश्चन क्या है देखिए, ए बी का 120% है। ए बी का 120% है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, 120% है। और बी सी का 65% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग 121.5 है, यदि ए बी और सी का योग 121.5 है, ठीक है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान क्या होगा? ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, ठीक है। यदि ए बी और सी का योग 121.5, मतलब ए बी और सी को अगर जोड़ते हैं तो वो 121.5 होता है, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान क्या होगा? यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें सी का भी मान निकालना है, बी का भी मान निकालना है और ए का मान निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जितना मान आएगा उसकी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, उसमें पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो स्टेप वाइज चला करिए, तो उसमें आपको फायदा रहेगा। तो सबसे पहली लाइन इसमें क्या है, ए बी का 120% है, बस अभी हमें बस इतना ही पता है कि ए बी का 120% है, तो हम इसे तुरंत लिख लेते हैं। जितनी चीजें हमें मालूम चलती जाती हैं उतनी चीजें हम लिख लेते हैं। क्या? ए बी का 120% है, तो बी का 120% बटा 100 किसके बराबर? ए के। अब इतनी चीजें मैंने लिख ली, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और बी सी का 65% है, बस इतना हमने ब्लॉक कर दिया। दूसरा बात क्या है इसमें? पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात इसमें क्या है, बी सी का 65% है। सी का 65% कौन है? बी। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 121.5, तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस वाले को मिटा देते हैं ताकि इसके लिए जगह बन जाए, या इसी में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना निकल जाएगा, 20 25 100 और 20 छक्का 120, तो 6b अपॉन 5 बराबर ए, ठीक है। तो 6b बराबर 5a, ठीक है। तो b बराबर 5a बटा 6, ये हमारे b की वैल्यू निकल गई।
बी की वैल्यू निकल गई। दूसरे पे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 13 बार में कट जाएगा और इसको 20 बार में काट देंगे, तो 13C बट्टा 20 बराबर बी बराबर 13। हाँ, अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 13C बट्टा 20 है और बराबर किसके है, बी के बराबर है, और हमें बी की वैल्यू यहाँ पे मालूम हो गई है, तो हम बी की जगह इसको रख सकते हैं। तो बराबर में क्या कर रहे हैं, 13C बट्टा 20 बराबर 5A बट्टा 6। इसको रखने से कोई फायदा होगा? चलिए देखते हैं। 5 चौका, ओह सॉरी, यहाँ काटेगा थोड़ी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना। बीस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 × 100 ए बराबर 13 × 78 सी, 13 × 78 सी। तो ए बट्टा सी बराबर क्या हो जाएगा, 78 बट्टा 100 और काट देंगे तो 39 बट्टा 50, 39 बट्टा। अब ए और सी की अगर वैल्यू निकल गई तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और सी की वैल्यू निकल गई तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 121.5। तो ए और सी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू हम 39 रख देंगे, प्लस बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस सी की वैल्यू हमें 50 मालूम है, बराबर 121.5। 39 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89 प्लस बी बराबर 121.5। तो बी बराबर 121 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 11 इधर और 21 उधर, 11 और 21 हो जाएगा आपका 32। अब 32.5, ये बी की वैल्यू निकल गई। अब ये पूछा क्या है कि c माइनस 2b प्लस a की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहां पर देखते हैं फिर से, अब यहां पर सॉल्व करेंगे पूरा इसको। तो क्या पूछा, c माइनस 2b प्लस a की वैल्यू क्या होगी, तो c की जगह हम क्या रख सकते हैं, 50 माइनस 2b की वैल्यू क्या है, 2 गुणे b की वैल्यू 32.5 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 39। तो 50 माइनस 32.5 दूना 65 होता है, प्लस 39। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 89 माइनस 65 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 24 आंसर, 24 आंसर हो जाएगा। 24 आंसर आया, 24 आंसर आया है। और ये क्वेश्चन आपका था एसएससी सीजीएल का 2022, एसएससी सीजीएल 2022 टियर फर्स्ट यानी प्री का। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं आपको दोबारा समझा दूं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा। सबसे पहले हमसे कहा क्या था, सबसे पहले हमसे पूछा क्या था इसने, कि मैंने कहा कि आप जब अर्थमेटिक क्वेश्चन लगाते हैं तो एक एक लाइन आप पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए, डेटा को लिखते जाइए, तो आपके लिए लगाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या था, ए बी का 120% है, तो ए बी के 120% के बराबर हो गया, और हमने इसे जब सॉल्व किया
तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 बट्टा, ये हमारी ए की वैल्यू निकल गई है। ए की ये वैल्यू निकल गई है। ए की वैल्यू कितनी निकल गई? 6b/5, 6b/5 निकल गई। अब इसमें हम आते हैं दूसरा लाइन क्या कह रहा है? दूसरा लाइन कह रहा है कि बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, यानी बी किसके बराबर है? सी के 65% के बराबर है। तो हमने बराबर रख दिया और इससे हमें वैल्यू क्या मिल गई? बी की वैल्यू क्या मिल गई? बी बराबर 13c/20, 13c/20। जब 13c/20 मिल गया तो हमें अब आगे बढ़ना था। तो आगे क्या हुआ? हमें यह भी मालूम था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यु जो है 121.5 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 121.5 है। तो हम 13c बट्टा और क्या हुआ था यहाँ पे? अच्छा, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू भी निकाल लिए थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू इतनी निकली थी। ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने यही इसको वैल्यू बता दी है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सही है। ठीक है, फिर से हम पहली लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? पहली लाइन इसने क्या कहा? सबसे पहली लाइन इसने क्या कहा कि ए बी का 120% है। तो हमने क्या कर दिया? ए को बी के 120% के बराबर कर दिया। बी जो है, बी का जो 120% है वो ए के बराबर, ठीक है। और इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो ये बी की वैल्यू निकल के आ गई 5a/6। ये आपकी बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब इससे हमारा फायदा ये हो गया कि हम इस वैल्यू को रख सकते थे। कहां रख सकते थे? यहां पे रख सकते थे। क्यों रख सकते थे? क्योंकि आप दूसरी लाइन के लिए पढ़िए क्या दिया हुआ कि बी और बी सी का 65% है। बी जो है बराबर है किसके? सी के 65% है। जब 65% के बराबर है तो हमारा निकल के आ गया बी की वैल्यू 13c/20 और हमारी बी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई थी। तो हम बी की जगह 5a/6 रख सकते थे, जब हमने यहाँ पे रखा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ए और सी की वैल्यू निकल के आ गई 39/50, यानी ए का वैल्यू है 39 और सी वैल्यू है 50। अब हमें यह भी मालूम था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 121.5 थी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 121.5 थी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जोड़ने पर 121.5 है और a और c की वैल्यू जोड़ने पर 89 है, ऑलरेडी है, तो हमारा बी क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये भी छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे क्या, अगर मान लीजिए कोई ऐसे कह दे कि आपके पिता के और आपके भाई की उम्र को जोड़कर 150 वर्ष है। तीनों लोग का अगर उम्र जोड़ा जाए तो 150 वर्ष है, ठीक है, 150 वर्ष है। और आपके पिता और आपका उम्र जोड़ के 120 वर्ष है। आपके भाई, आपके पिता और आपका खुद का उम्र जोड़ के 150 वर्ष हो रहा है, ठीक है। तीनों लोग का उम्र जोड़ के 150 वर्ष हो रहा है, जिसमें से आपका और आपके पिता का उम्र जोड़ के 120 वर्ष हो रहा है। तो आपके भाई की उम्र निकल नहीं जाएगी? जब टोटल उम्र ही 150 वर्ष का है, तीनों लोग को जोड़कर 150 वर्ष है, और आपके पिता और आपका उम्र जोड़ के 120 है, ठीक है। तो आपके भाई की उम्र कितनी होगी? 150 में से 120 घटा देंगे तो आपके भाई की उम्र निकल जाएगी 30 वर्ष। तो वही यहां पे था, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 121.5 है और a और c की हमें उम्र मालूम ही है कि a जो है 39 साल का है और c जो है 50 साल का है, तो दोनों जोड़ के 89 साल के होगा। तो हम 121 में से 89 घटा देंगे तो b का उम्र निकल जाएगा। यहाँ 32.5 निकल गया। उसी तरह जब 32.5 निकल गया तो हमें b की वैल्यू मिल गई, यानी हमें यहाँ पे c की भी वैल्यू मिल गई, a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। तो जब a, b और c की वैल्यू मिल गई तो हम उस वैल्यू को
यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर सकते थे, क्योंकि हमसे मेन वैल्यू तो यहाँ पे पूछा था कि c माइनस टू बी प्लस ए का वैल्यू क्या है। तो c माइनस टू बी प्लस ए, तो c का वैल्यू क्या था 50, 50 हमने रख दिया। 2 इंटू बी की वैल्यू क्या थी 32.5 प्लस 39, और हमने इसको सॉल्व किया, हमारा 24 आ गया। बस इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट करिए, तब तक मैं कोई एक और तरीका देखता हूँ। इसको आप नोट करिए, तब तक मैं देखता हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, हम इसको हटाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, तो हम इसको हटाते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा कि इतने लंबे में ना होकर और आपको शॉर्ट में बताया जाए। तो मैं कल आपको कोशिश करके इसको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं दिमाग में रखूंगा। हालांकि ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको गलती हो नहीं सकती, फिर भी मैं इससे भी शॉर्ट में तरीका खोजूंगा और मैं आपको कल बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता दूंगा, जिसके समझ में ना आया हो उसके लिए इससे और छोटा तरीका मैं ढूंढ के लाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब आपको लंबा तरीका करना ही पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक आसान क्वेश्चन सोच रहा हूँ, कराऊं आपको, ताकि थोड़ा सा दिमाग हल्का हो जाए। थोड़ा आसान क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूँ, तो मैं इसमें सोचता हूँ आसान क्वेश्चन कोई सा। ठीक है, 2 मिनट समय दीजिए। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन है। एक आसान क्वेश्चन उठाते हैं ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए, और इस आसान क्वेश्चन से आप एक और नया तरीका भी जान जाए कि जल्दी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, और फिर बढ़ी हुई संख्या में और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। 30% की कमी की जाती है। संख्या में निबल वृद्धि या कमी, कहने का मतलब यह है कि संख्या में कितने
प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, क्वेश्चन मार्क। अब ये आपको क्वेश्चन इतना आसान है, ये क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन है, ये इतना आसान है कि जब मैं आपको एक बार बता दूंगा ना, जब मैं आपको एक बार बता दूंगा तो उसके बाद से इस टाइप के क्वेश्चन आप जुबानी बताने लगेंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप जुबानी बताएंगे। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप इसको जुबानी बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक नियम आप पहले लिख लेंगे। इसके लिए एक नियम है। नियम क्या है? सबसे पहले नोट आप डाल लेंगे। इसके लिए नियम क्या है? नोट, बड़े बड़े अक्षरों में नोट डालिए, ठीक है। नोट क्या है इसमें? नोट करने वाली बात यह है, लिख लीजिएगा कॉपी में, जब भी किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करने के बाद उतने ही प्रतिशत की यदि वृद्धि या कमी की जाती है तो क्या होता है? तो हम उस परसेंटेज कमी या वृद्धि का वर्ग करके ठीक है, वर्ग करके उसे 100 से भाग दे देते हैं और भाग देने के बाद जो भी संख्या आती है वो कमी के रूप में ही हमेशा रहेगी। सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। इसको आप उतार लीजिए। ये जितना भारी भारी शब्द लिखा है ना, ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और चाहे आपको लग रहा हो क्वेश्चन ये कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये कितना आसान क्वेश्चन, अगर ये पेपर में आ जाए तो मात्र 1 से 2 सेकंड और आंसर, 1 से 2 सेकंड और आंसर, और आप भी सीख के जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको देखिए पहले।
ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटाता हूं और अब क्वेश्चन पे आएंगे। नोट कर लीजिएगा। जब आप इसको नोट कर लेंगे तो जो चीजें मैं बोलता जाऊंगा वो चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज का नियम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है या जितने प्रतिशत की कमी होती है उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दी जाए। जैसे इसमें है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, अगर कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या, अगर उसको जितने प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा उतने ही प्रतिशत से अगर कम किया जाए या जितने प्रतिशत से कम किया जाए उतने ही प्रतिशत से बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर से समझिए, कोई भी संख्या हो, केवल परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, केवल परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी संख्या हो, जितने प्रतिशत से उसे बढ़ाया जाएगा यदि उतने ही प्रतिशत से उसे घटाया जाए या जितने प्रतिशत से उसे घटाया जाता है उतने ही प्रतिशत से उसे बढ़ाया जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमेशा उस इंसान को लॉस ही होगा, यानी उस संख्या में कमी ही आएगी। ठीक है, ये चीज रूल है इसका, ये रूल है इसका कि चाहे उसको पहले बढ़ाया जाए और फिर घटा दिया जाए या पहले घटाया जाए फिर बढ़ा दिया जाए, तो हमेशा दोनों स्थिति में उसको लॉस ही होगा, उस संख्या में कमी ही आएगी। पहली चीज नोट करेंगे, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि चाहे उसको बढ़ाया जाए उससे उतने ही प्रतिशत से घटाया जाए और चाहे उसको जितने प्रतिशत से घटाया जाए उतने प्रतिशत से बढ़ाया जाए, तो हमेशा लॉस ही होगा उसको, यानी उसमें कमी ही होगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो तरीका क्या है। ठीक है, तो उस तरीके पे हम आते हैं। जैसे ही आपसे कह दिया कि 30% से बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे यहां पे कोई संख्या तो हमें दिया नहीं है, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी संख्या को ले सकते हैं। हम 1000 लें, 1 लाख लें, 100 लें, 200 लें, कोई भी ले सकते हैं। यहां पे हमें कोई संख्या का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, हम 100 मान लेते हैं इसको, इस संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ठीक, जब उस संख्या को हम 100 मान लिए तो इसमें कहा क्या है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे अभी क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि अर्थमेटिक आप जब लगाएंगे तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एक एक लाइन खत्म हो जाती जाएगी उस डाटा को आप लिख लेंगे। तो जैसे यहां पे देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, बस हमें अभी इतने से ही मतलब है, हमें अभी इतने से ही मतलब है। किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो क्या होता है इससे हमें नहीं मतलब है, अभी हमें केवल इतनी चीज मिल गई, तो हमें उस संख्या को हम 100 मान लिए। अभी हमें कुछ नहीं मालूम उसके आगे क्या होने वाला है, बस हम उस संख्या को 100 मान लिए। और इसमें कहा क्या है इस लाइन में कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो अब ये संख्या जो मान है इसमें 30% की हम वृद्धि कर देते हैं। 30% की वृद्धि कैसे, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, और 30 इसमें जोड़ दें तो ये 130 हो जाएगा। बस आपको निकालना भी है तो देख लीजिए, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या 100 का आप 30% निकाल दें, 30 आ गया और इसमें जोड़ दें क्योंकि वृद्धि करने को बोला है, क्योंकि वृद्धि करने को बोला है तो 130 आ जाएगा, तो 100 में 30 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। या अगर किसी संख्या में 30% बढ़ाया जाएगा तो सभी संख्याएं अपने आप में 100% होती हैं, और अगर उसको 30% बढ़ाया जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा, यानी 130% बढ़ाया जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 130% बटा 100,
100 से 100 कट जाएगा, 130 डायरेक्ट आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये कि 100 का 30% निकाल के जितना आए उसको 100 में जोड़ दीजिए, या 100 का 130% डायरेक्ट ही निकाल दीजिए जब निकालना है तो। ठीक है, तो दोनों तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहली लाइन इसने क्या कहा कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। हमने वो संख्या 100 माना, 100 में 30% की वृद्धि की, हमारा 130 आ गया। अब 130 जब आ गया तो हम अब अगली लाइन पर बढ़ेंगे, और फिर बढ़ी हुई संख्या में, यानी इसमें जो बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, 30% की कमी की जाती है। अब इसमें हम कमी कर लेते हैं। बढ़ोतरी में हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और माइनस में हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो बढ़ोतरी जब की, इसको अब कमी की जा रही है बढ़ी हुई संख्या में, यहां पर लिखा हुआ है, और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है। 30% की कमी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 13 3 39 3 9 यानी 91 आ जाएगा, यानी अभी 91 बचेगा। ठीक है, आपको फिर से निकालना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, उसमें अगर 30% की कमी करनी है तो 30% उसका निकाल लीजिए बट्टा 100। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, 13 3 39, और 130 में से 39 घटाएंगे तो 91 आएगा। या डायरेक्ट किसी संख्या में अगर 30% की कमी की जाती है तो यानी वो 70% हो जाता है, तो डायरेक्ट इसका 70% ही निकाल लीजिए आप। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 7 91, आप डायरेक्ट 91 निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 91 आ गया। अब 30% कमी की जाती है, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो वो संख्या हमने मानी कितनी थी, 100 मानी थी भैया, और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि थोड़ी है, ये तो हमारा कम हो गया, 100 से हमारा 91 हो गया। और मैंने आपसे कहा क्या था, किसी संख्या को बढ़ाया जाता है, जितने प्रतिशत से बढ़ाया जाता है उतने ही प्रतिशत से अगर घटाया जाए तो हमेशा हमें लॉस ही होगा। तो हमें यहाँ पर लॉस ही तो हुआ है, जितने प्रतिशत से बढ़ाया गया उतने ही प्रतिशत से घटा दिया गया, तो हमें लॉस ही तो हुआ। लॉस कितने परसेंट का हुआ, 9% का हो गया, 9% का लॉस हो गया। और आपका आंसर भी आपका 9% की कमी, ठीक है, सही है, 9% की कमी हुई। अगर यहां पे आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन में बता दूं मैं आपको, अब इसी में आपको और थोड़ा सा करूंगा, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपका है एसएससी एमटीएस 2023 का, एसएससी एमटीएस 2023 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर इसी चीज में जैसे क्या करता है, जैसे यहां पर लिखा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। चलिए मैं इसको वृद्धि को ही मिटा देता हूं, वृद्धि को मैंने मिटा दिया, और यहां पे लिखा है 30% की कमी की जाती है, तो यहां पे मैंने कमी को मिटा दिया। ठीक है, अब मैंने इसका उल्टा कर दिया कि यहां पे अब कमी की जा रही है और यहां पे वृद्धि की जा रही है, यहां पे वृद्धि की जा रही है। ठीक है, अब यहां पे वृद्धि की जा रही है, तब क्या होगा, उस हालात में हम क्या होगा। चलिए इसको रहने देते हैं, इसको समझने के लिए भी रहने देते हैं। तो हमें कोई संख्या का फाउंडेशन है नहीं, हमें ये तो बोला नहीं है कि ये संख्या दिया हुआ है, कोई नहीं फाउंडेशन है, फिर से हम 100 ही लेंगे, फिर से हम 100 ही लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला केस था और ये आपका दूसरा केस है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी की जाती है, बस इसी पे रुक जाओ। एक संख्या में 30% की कमी की है, वो संख्या दिया नहीं हुआ, इसलिए हम उस संख्या को 100 मान लेते हैं। 100 किस लिए मानते हैं, 100 में परसेंटेज निकालना आसान होता है, 100 का 1% में निकालना आसान है, 100 का 0.5% में निकालना आसान है, 100 का 0.6% में निकालना आसान है, तो इसलिए हम 100 पे लेते हैं। ठीक है, तो हमने 100 ले लिया। अब जब 100 ले लिए तो क्या करेंगे, पहले 30% की कमी की जाती है, तो चलो हम 30% की कमी कर देते हैं।
30% की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, कमी की गई है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अब आगे और फिर बढ़ी हुई संख्या में, ओ सॉरी इसको आप कर लीजिए, और फिर घटी हुई संख्या में, इसको कर लीजिए, बढ़ी हुई नहीं, अब घटी हुई संख्या में, और फिर घटी हुई संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। अब इस घटी हुई संख्या में यानी इसमें 30% की वृद्धि की जाती है। इसका 30% कितना होगा? 21 होगा। 21 अगर इसमें जोड़ दें तो फिर से 91 आ जाएगा, फिर से 91 आ जाएगा, 91 आ गया। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो फिर से हमें कमी ही हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई? 9% की कमी हुई। यहां भी 9% है। तो मेरी बात अब साबित हो गई। मैंने आपसे क्या कहा था? किसी भी संख्या में यदि जितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए उतने ही प्रतिशत से अगर घटाया जाता है तो वो जो लॉस होगा हमेशा लॉस ही होगा, वो हमेशा लॉस ही होगा। और चाहे उस संख्या में जितने प्रतिशत से घटाया जाए उतने ही प्रतिशत से बढ़ाया जाए तो भी उसमें लॉस ही होगा। यानी दोनों कंडीशन में लॉस होगा, और लॉस जो होगा बिल्कुल सेम ही होगा। लॉस जो होगा बिल्कुल सेम होगा। किसी संख्या में जितने प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा उतने प्रतिशत से अगर घटाया जाता है, या जितने प्रतिशत से घटाया जाता है उतने प्रतिशत से अगर बढ़ाया जाए, तो दोनों कंडीशन में लॉस ही होगा, और दोनों कंडीशन में लॉस बिल्कुल बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि पहले इसको बढ़ाया गया था 30% और बाद में कमी किया गया था। पहले इसको बढ़ाया गया था फिर बाद में कमी किया गया था, तो हमारा लॉस आया था 9% का। फिर दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि पहले इसको घटाया गया और फिर बढ़ाया गया तो हमें फिर भी 9% की कमी हुई। तो ये साबित होता है। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो हम मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई और संख्या दे दे तो हम तो फिर निकालते हैं, कोई ऐसी संख्या दे दे जिसका परसेंटेज निकालना कठिन हो जाए, तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 101 दे दे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा 30% उसका निकालना। तो अगर हमें कोई संख्या दिया हुआ है और हमें 1 सेकंड में आंसर देना है, बिल्कुल 1 सेकंड में, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में हमको चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, चुटकियों आप आंसर देंगे। कैसे देंगे देखिए आप, ये तरीका बस बेसिक तरीका है। ये तरीका अपनाइएगा मत, ये तरीका अपनाने लायक नहीं है, ठीक है? ये तरीका बिल्कुल मत अपनाइएगा। तरीका आप कौन सा अपनाएगा वो मैं बताता हूं, और ये मस्त तरीका है इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है? इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा। तरीका क्या है कि अगर आपसे कह देता है कि 30% से कमी की जाती है और फिर 30% से बढ़ाया जाता है, या कह दे कि 30% से बढ़ाया जाता है और फिर 30% की कमी की जाती है, मतलब कहने का मतलब है कि जितने प्रतिशत से बढ़ाया जाता है उतने ही प्रतिशत से घटाया जाता है, या जितने प्रतिशत से घटाया जाता है उतने ही प्रतिशत से बढ़ाया जाता है। उस स्थिति में क्या करेंगे? यहाँ कोई भी संख्या दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे 30% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इसका और इसका दोनों का गुणा करेंगे, 30 गुणे 30, और इसको 100 से भाग दे देंगे, और जितना आएगा उसको 100% में से घटा के ये मान लेंगे कि उतने का लॉस हुआ है, क्योंकि हमने बता दिया कि हमेशा इस कंडीशन में लॉस ही होता है। तो हम उसको लॉस मानेंगे। जैसे ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, और ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 3 तरीका 9 आ गया। 9 मतलब हमें माइनस में है, ये 9 मतलब हमें घाटा हुआ है, ये कमी हुई है, 9% की कमी हुई है। 9% की कमी हुई है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसमें से 9% की कमी हुई है तो 9 घटा देंगे, यानी 91%। उसमें भी 91 आ रहा था और इस तरह भी 91 आ रहा है, तो सही तरीका तो यही है कि आप इससे सॉल्व करें। क्या करेंगे आप कि कोई भी संख्या इसमें दी होगी, चाहे यहाँ पे 55 होगा, चाहे यहाँ पे 60 होगा, 60% की कमी की जाती है तो 60% से बढ़ाया जाएगा, 80% की कमी की जाती है 80% से बढ़ाया जाता है, 15% की कमी की जाती है 15% से बढ़ाया जाता है,
ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसको क्या करेंगे, आप दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे और जितना आएगा उसको कमी ही मान के चलेंगे, वो कमी ही हमेशा लॉस में ही आएगा, उस कमी को 100 से घटा देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर आप आपको यहां पे दे देता है, ठीक है, यहां पे आपको ये 30% हटा के अगर आपको यहां दे देता है कि 45% की कमी होती है और 45% फिर बाद में बढ़ाया जाता है, 45% की कमी होती है और फिर 45% बढ़ाया जाता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, 45 पहला वाला 45 लेंगे गुणे 45, दूसरा वाला 45 लेंगे बट्टा 100 कर देंगे, ठीक है। अब इस संख्या किससे कटेगी, 5 से 20 बार में कटेगी और ये 5 से 9 बार में कटेगी, ये 5 से 4 बार में कटेगी, ये 5 से फिर 9 बार में कटेगी, 9 9 81 बट्टा ऊपर ऊपर गुणा हो रहा, 9 9 81 बट्टा 4, 81 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, 4 दूना 8, 1 बचा, फिर हमने 0 उतारा तो 0 उतर गया, फिर 4 2 जा पॉइंट लगा के 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 20.25% आया, यानी हमेशा लॉस में होता है, ये 20.20% का लॉस हुआ है तो हम 100 में से 20% घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 79.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा 79.75। यहां पे 55 दे देता तो भी हम ऐसे ही करते, यहाँ पे 80 दे देता, मान लीजिए 80% दे दिया हो तो हम पहले 80 का दूसरे 80 में गुणा करेंगे, उसको 100 से भाग दे देंगे, ये कट गया, 8 हटाई 64, यानी 64 अगर आ गया तो मतलब 64% का लॉस ही आया होगा। ये कंफर्म आप दिमाग में रख लीजिए कि इस स्थिति में अगर दोनों बराबर परसेंटेज दिए हुए हैं और एक की कमी की जा रही है, एक घटाया जा रहा है, या एक को बढ़ाया जा रहा है, एक को घटाया जा रहा है, तो हमेशा उस कंडीशन में लॉस ही हुआ, 64% का लॉस हुआ है, यानी 100 में से 64% का लॉस हो गया तो हमारे पास बचा कितना 36%, यानी 64% का लॉस हुआ है। तो ये है आपका, ये मैंने आसान क्वेश्चन उठाया था, ठीक है, और उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक सेकंड में आंसर देते हैं, जैसे कि अब क्या हुआ, जैसे आपका ये क्वेश्चन है और जैसे आपको दे दिया कि 20% की किसी संख्या में कमी की जाती है और 20% से उस संख्या को फिर बाद में बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो क्या करेंगे आप 20 गुणे 20 बटा 100, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 गुणे 20 बटा 400 और 100 से भाग देना है तो 400 का 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4% आ जाएगा, 4% लॉस हुआ है, यानी 96% बचा, तो हमारा 4% का टोटल लॉस हो, 96% बचेगा। अगर बचा हुआ पूछा तो 96 बता दीजिएगा, अगर लॉस वाला पूछा तो 4% के लॉस बता दीजिएगा। कोई पूछ दे 25 का पूछते कि 25% का लॉस, 25% पहले उस संख्या में बढ़ाया जाता है फिर 25% कमी की जाती है, तो हमें बढ़ाना घटाना नहीं, हमें डायरेक्ट 25 का 25 में गुणा करना, 25 का 25 में अगर गुणा करते हैं तो 625 आता है, फिर 625 आप 100 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 25 बटा 4 आ जाएगा, 25 बटा मतलब 25 को आप 4 भागों में करिए, मतलब 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, तो 6.25 का लॉस हुआ होगा, ये हमेशा होगा, लॉस ही होगा इस कंडीशन में, तो जब 6.25 का लॉस होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 93.75 आ जाएगा। तो ये टाइप आपका खत्म हुआ, अभी टाइप 1 ही चलेगा, टाइप 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, अभी आपका टाइप 1 ही चलेगा, लेकिन टाइप 1 में ये वाला चीज था आप इसको समझे होंगे, उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, ठीक है। तो मैं इसके आगे फिर बढ़ूंगा, इसके आगे मैं फिर आगे बताऊंगा। अभी आप मुश्किल से बोला 3 या 4 क्वेश्चन केवल हुए हैं, अभी केवल 3-4 ही क्वेश्चन हो पाए होंगे, जितना मैंने धीरे पढ़ाया और समझा के पढ़ाया था। समझ में अगर नहीं आता है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ना कि मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूंगा तो फिर भी मैंने रिपीट करके कई क्वेश्चन बताए इसमें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।